वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अभी लाइक और हाइप कर दो यार, क्योंकि अगर वीडियो में व्यूज नहीं होंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता। थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा सपोर्ट, बस इतना ही चाहिए। लाइक कर दिया, अब मजे लो वीडियो का। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की शेन युए पिछले 3 सालों से गूंगी थी। देसी विदेशी डॉक्टर्स को दिखाकर थक गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक एक्सीडेंटल किस के बाद वह अचानक बोलने लगी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब वह उठी तो उसकी आवाज फिर से गायब थी। अब वह हर रोज उस लड़के के पीछे पड़ती है ताकि वह उसे किस कर सके और वह बोल सके। आज सुबह स्टेयर्स से उतरते वक्त युए का पैर फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि लिन जिनमिंग ने उसे कैच कर लिया और गलती से उनका किस हो गया। उसी पल युए के मुंह से आवाज निकली। नीचे खड़ी उसकी फ्रेंड लियू रुयान हैरान रह गई। युए तुम ठीक हो? युए ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। फ्रेंड की आंखें फटी रह गई। तुमने अभी बात की, तुम बोल सकती हो। युए को भी अब एहसास हुआ कि वह सच में बोल रही है। फ्रेंड ने बताया कि वह लड़का लिन जिनमिंग है, स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का। उस रात युए ने घर फोन किया। रोते हुए, खुशी से पगलौटे हुए उसने पेरेंट्स को बताया, मम्मी पापा मैं बोल सकती हूँ, मेरी आवाज आ गई। पेरेंट्स भी रो पड़े खुशी के मारे। युए पूरी रात खुशी में जागती रही, कल के लिए प्लान्स बनाती रही। वह सोच रही थी कि कल वह लिन जिनमिंग से बातें करेगी, गाएगी, हंसेगी। लेकिन अगली सुबह जब वह उठी तो सब खामोश था। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, हेलो, पर गला बंद था। कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या कल रात सब एक सपना था? निराश होकर वह हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और कहा, शारीरिक रूप से तुम बिल्कुल ठीक हो। ये तुम्हारी म्यूटिज्म साइकोलॉजिकल है। तुम्हें कल कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने तुम्हें ट्रिगर किया। अगर वह स्टिम्युलस मिल जाए तो तुम फिर बोल सकती हो। युए की आंखें चमक उठी। स्टिम्युलस, वो किस? वे लिन जिनमिंग है। वे तुरंत क्लिनिक से बाहर भागी। वह वापस उसी स्टेयर्स पर गई, उसी टाइम पर। उसने सोचा कि अगर वह फिर से गिरेगी तो शायद लिन जिनमिंग उसे कैच करेगा और वह बोल पाएगी। फ्रेंड ने उसे रोका, युए मत करो। पर युए ने एक गहरी सांस ली और स्टेयर्स से नीचे छलांग लगा दी। ठाक! वह जमीन पर मुंह के बल गिरी। दर्द हुआ पर आवाज नहीं आई। वह उठी, गले पर हाथ लगाया, खामोशी। कुछ नहीं हुआ। बिन लिन जिनमिंग के ये ट्रिक काम नहीं कर रही थी। उसने तुरंत फोन चेक किया। फ्रेंड ने बताया, लिन जिनमिंग अभी बास्केटबॉल कोर्ट पर है। युए बिना वक्त गंवाए वहां भागी। कोर्ट पर लिन जिनमिंग गेम खत्म करके जाने ही वाला था कि युए ने आगे आकर उसका रास्ता रोका। वह हाँफ रही थी, पसीने से तरबतर। उसने फोन निकाला और टाइप किया, क्या मैं तुम्हारा थोड़ा वक्त ले सकती हूँ? लिन जिनमिंग ने पहले मना करने का सोचा, पर युए की भीगी भीगी विनती भरी आंखें देखकर वह रुक गया। युए ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वापस उन स्टेयर्स पर ले गई जहां कल वह गिरा था। वहां पहुंचकर उसने फिर से फोन पर टाइप किया और स्क्रीन दिखाई। कल की तरह यहाँ मुझे फिर से कैच करो। लिन जिनमिंग का चेहरा देखकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, छोटी लड़की, क्या तुम्हें लगता है मैं फ्री हूँ? मैं तुम्हारे ऐसे बोरिंग गेम्स नहीं खेल सकता। मुझे जाना है। वह गुस्से में मुड़कर जाने लगा। युए घबरा गई। अगर वह चला गया तो वह फिर से गूंगी रह जाएगी। उसने झट से आगे बढ़कर लिन जिनमिंग का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह रो रही थी। करीब 10 मिनट तक दोनों वहां आमने सामने खड़े रहे। शेन युए की आंखों में जो विनती और मजबूरी थी, उसके आगे लिन जिनमिंग को आखिरकार झुकना ही पड़ा। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, बस एक बार। वह स्टेयर से नीचे उतर आया। युए ने बिना देरी किए फिर से ऊपर से छलांग लगा दी। लेकिन इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लिन जिनमिंग ने उसे हवा में ही संभाल कर अपनी बाहों में भर लिया। दोनों जमीन पर स्टेबल खड़े थे, एक दूसरे के करीब। युए ने उसके कंधों पर हाथ रखा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, गले से आवाज निकालने की पूरी कोशिश की, पर खामोशी छाई रही। कोई आवाज नहीं निकली। युए का चेहरा उतर गया। सारी उम्मीद टूट गई। वह जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। लिन जिनमिंग घबरा गया। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी? युए ने सर हिलाया, पर वह रुकी नहीं। वह उठी और वहां से चलने लगी, रोते हुए। लिन जिनमिंग का दिल नहीं माना। वह उसके पीछे चल पड़ा। एक सुनसान रास्ते पर लिन जिनमिंग ने उसे रोका। शेन युए, प्लीज रो मत। मैं तुम्हारी एक मान लूंगा, होमवर्क कर दूंगा, ट्यूटोरिंग करूंगा, बस अब मत रो। युए ने हाथ उठाकर इशारा किया कि उसे कुछ नहीं चाहिए। लिन जिनमिंग कंफ्यूज था। उसने सोचा माहौल हल्का करे। उसने मजाक में कहा, अच्छा बताओ, तुम मुझसे यह तो नहीं कहोगी ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं? यह सुनकर युए अचानक चुप हो गई। उसके दिमाग में कल वाली घड़ी फ्लैश हुई जब वह गिरी थी और गलती से उनका किस हो गया था। उसकी आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया, एक तरीका अभी बाकी है। लिन जिनमिंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। माहौल थोड़ा लाइट करने के लिए वह हाथ हिलाने लगा। लेकिन युए ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने लिन जिनमिंग का हाथ पकड़ लिया। लिन जिनमिंग ने नजरें चुरा ली। वह ऑकवर्ड फील कर रहा था।
तभी यूए ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। वह अपनी उंगलियों पर खड़ी हुई और सीधा लिन जिनमिंग की तरफ झुक गई। उसने लिन जिनमिंग को किस कर लिया। लिन जिनमिंग की आंखें फटी रह गईं। शॉक में उसने तुरंत यूए को धक्का दे दिया। यूए जमीन पर गिर गई। लिन जिनमिंग का चेहरा लाल हो गया था। उसने बिना पीछे देखे अपना मुंह पोंछा और वहां से भाग खड़ा हुआ। पागल लड़की, वह चिल्लाता हुआ दूर तक भागा। यूए जमीन पर बैठी थी, शॉक्ड। उसने अपने होंठों को छुआ और फिर उसके मुंह से आवाज निकली, वह बोल सकती थी। किसने काम कर दिया था? खुशी से पागल होकर वह उठी और लिन जिनमिंग के पीछे भागी। रुको, मेरे पीछे मत आओ, लिन जिनमिंग चिल्लाता रहा। लिन जिनमिंग भागता हुआ अपने डॉर्म रूम में पहुंचा। अंदर घुसने पर ही उसके रूममेट शियाओलोंग ने उस पर तकिया फेंक दिया। लिन जिनमिंग, तू गधा है। तूने मेरी गॉडेस के साथ क्या किया? उसे धक्का दिया और उसका किस रिजेक्ट कर दिया। मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। शियाओलोंग ने गुस्से में अपना फोन लिन जिनमिंग की तरफ फेंका। लिन जिनमिंग ने फोन उठाया और स्क्रीन देखी। स्कूल का पूरा फोरम और टीबा ब्लास्ट हो चुका था। हेडलाइंस थी, स्कूल ब्यूटी और स्कूल हंक की सीक्रेट डेट। क्या हुआ ब्रेकअप? उनके बीच का अनजाना रिश्ता। लिन जिनमिंग का सर चकराने लगा। ये तो किसी बड़े स्कैंडल से कम नहीं था। उधर यूए खुशी खुशी नाचते हुए अपने डॉर्म रूम में वापस आई। उसने फोन उठाया ताकि लिन जिनमिंग को मैसेज करे, लेकिन स्क्रीन पर वो अफवाहें देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आसमान उसके सर पर से गिर गया। उस रात शेन यूए अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसे लग रहा था कि उसने लिन जिनमिंग को पूरी तरह ऑफेंड कर दिया है। अब क्या करे, कैसे सुधारे? आखिर में थक कर सो गई, बस यही उम्मीद लिए कि कल सुबह उसकी आवाज वापस आ जाएगी। पर अगली सुबह जब वह उठी तो सब खामोश था। उसने चिल्लाने की कोशिश की पर गला बंद। हे भगवान, बोलने की भी टाइम लिमिट होती है क्या? वे अंदर ही अंदर चिल्लाई। उसने तुरंत फोन उठाया और अपनी रूममेट को मैसेज किया, मैं अपनी लाइफ सेवर ढूंढने जा रही हूँ, और बाहर निकल गई। रूममेट्स ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। यूए सीधा बॉयज हॉस्टल के बाहर जाकर खड़ी हो गई। हर लड़के को देखती जो बाहर आता, पर लिन जिनमिंग नहीं था। ये सीन किसी स्टूडेंट ने फोटो खींच लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये तो फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट की शेन यूए है। कौन सी लकी गाय का वेट कर रही है? सो स्वीट। पोस्ट तुरंत वायरल हो गया। उधर हॉस्टल में लिन जिनमिंग मजे से सो रहा था। तभी उसका रूममेट शियाओलोंग चिल्लाया, लिन जिनमिंग उठ, तेरी शेन यूए नीचे खड़ी है। लिन जिनमिंग ने चिढ़कर कहा, तो उसका मेरा क्या लेना देना? पर जब शियाओलोंग ने खिड़की से नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अरे बाप रे, शेन यूए को कुछ लड़कों ने घेर लिया है। वह उसे परेशान कर रहे हैं। यह सुनते ही लिन जिनमिंग की नींद गायब। वह तुरंत उठा और नीचे भागा। नीचे कुछ बदतमीज लड़के यूए को घेरे हुए थे। किसको ढूंढ रही हो? लिन जिनमिंग को। वह तुम्हारी परवाह नहीं करता। हम उससे कम नहीं हैं। यूए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर गई। उसने चिल्लाकर उन्हें डांटा। एक लड़का गुस्से में आगे बढ़ा, नौटंकी मत कर, और उसका हाथ पकड़ने लगा। तभी एक हाथ ने उस लड़के की कलाई पकड़ ली। लिन जिनमिंग आ गया था। निकल यहाँ से, उसने ठंडे दिमाग से कहा। लड़के डरकर भाग गए। लिन जिनमिंग ने यूए को डांटा, इतनी सी ताकत में लड़कों को धक्का देती हो? अगर मैं ना आता तो क्या होता? यूए शांत हो गई। वह आगे बढ़ी, पर लिन जिनमिंग एक कदम पीछे हट गया। उसने कहा, कोई काम है तो बताओ, 5 मिनट में खत्म करोगी? यूए ने सर हिलाया। लिन जिनमिंग ने साय किया, चलो मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं। दोनों साथ में रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। रेस्टोरेंट में लिन जिनमिंग ऑर्डर कर रहा था। यूए घबरा रही थी। वह आज नहीं आने वाली थी, पर सुबह उसने अपनी माँ का मैसेज देखा, मैं और तुम्हारी माँ फ्लाइट में हैं, जल्द ही तुमसे मिलेंगे। उसके पेरेंट्स कल रात ही टिकट्स बुक कर चुके थे। उसे आज किसी भी हाल में बोलना ही था। ऑन ऑर्डर होते ही यूए ने जल्दी से फोन निकाला और बिल पे कर दिया। उसने लिन जिनमिंग की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। लिन जिनमिंग ने पूछा, कुछ कहना है तुम्हें? यूए ने फोन पर टाइप किया, सॉरी। लिन जिनमिंग थोड़ा चिढ़ गया। इतना वेट करने के बाद बस सॉरी बोलने के लिए? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वह उठा, यूए ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके गाल लाल थे। उसने हिम्मत करके अपनी फोन स्क्रीन उसके सामने की। क्या मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह ले जा सकती हूँ जहाँ कोई ना हो और तुम्हें किस कर सकती हूँ? लिन जिनमिंग शॉक से सुनने रह गया। तभी यूए के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसकी माँ का मैसेज, मैं स्कूल के पास पहुंच गई हूँ, अपनी हेल्दी बेटी को देखने के लिए तरस रही हूँ, मैं तुम्हें कहाँ मिलूं? ये पढ़ते ही यूए का दिल बैठ गया। उसने लिन जिनमिंग की तरफ देखा और बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा उसके होंठों पर किस कर दी। नरम एहसास बस कुछ सेकंड्स के लिए था। शेन यूए ने किस किया और तुरंत स्कूल गेट की तरफ भाग गई। लिन जिनमिंग कुछ सेकंड्स के लिए वहीं सुनने रह गया, फिर उसे होश आया। शेन यूए, तुम तो बदमाश निकली, किस करके भाग गई? उसने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। उसे याद आया कि यूए गेट की तरफ भागी थी तो वह भी उसी तरफ चल दिया। स्कूल गेट पर शेन यूए अपने माँ बाप से मिली। उसके पापा खुशी से बोले, यूए तुम सच में बोल सकती हो? बहुत अच्छा है, 3 साल बाद फाइनली तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। उसकी माँ आंसू बहाते हुए बोली, हाँ फाइनली तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। यूए ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ इन सालों में मैंने माँ पापा को बहुत परेशान किया। दूर एक पेड़ के पीछे लिन जिनमिंग छुपा हुआ सब देख रहा था। वह बोल सकती है, उसने सोचा। पेरेंट्स ने पूछा, तुम्हारे स्कूल में क्या अच्छा खाना है? माँ ने उसी रेस्टोरेंट का इशारा किया जहाँ लिन जिनमिंग अब भी बैठा था। यूए घबरा गई। उसका चेहरा उतर गया। वह वहाँ खाना अच्छा नहीं है, हम कहीं और चलते हैं, उसने जल्दी से कहा और उन्हें वहाँ से हटा लिया।
अगली सुबह यूए ने माँ बाप को विदा किया। माँ पापा मेरे क्लासेस बहुत हैं, अगले बार आना, उसने कहा। वे अंदर गई, परेशान, काश कल भी बोल पाऊं वरना सब पकड़ा जाएगा। क्लासरूम में यूए बैठी थी। अचानक दरवाजा खुला और लिन जिनमिंग अंदर आया। क्लास की लड़कियां एक्साइटेड हो गईं। अरे ये तो लिन जिनमिंग है, आज वो हमारी क्लास लेगा। यूए सुनने रह गई। लिन जिनमिंग ने बोर्ड के पास खड़े होकर कहा, प्रोफेसर ली आज गिरकर जख्मी हो गए हैं तो आज की क्लास में लूंगा। आज हम एआई डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूए शर्म से मर रही थी। वह सर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। क्लास खत्म हुई। बेल बजते ही यूए ने भीड़ में मिलकर निकलने की कोशिश की, लेकिन लिन जिनमिंग ने आवाज लगाई, शेन यूए रुको, बाकी लोग जा सकते हैं। कुछ ही मिनट्स में क्लासरूम खाली हो गई। अब वहां सिर्फ लिन जिनमिंग और शेन यूए थे। यूए ने डरे हुए अंदाज में अपने रूममेट्स की तरफ देखा, पर वह भी चली गई। लिन जिनमिंग ने गुस्से और क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, अब तुम बोल क्यों नहीं रही? यूए हैरान रह गई। वह कैसे जान गया? लिन जिनमिंग पास आया। क्या आज तुमने मुझे किस नहीं किया इसलिए तो फिर से बोलना बंद कर दिया? तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। यूए ने घबराकर फोन निकाला और टाइप किया, शायद यही किस्मत है। लिन जिनमिंग ने मैसेज पढ़ा और हंस दिया। मैंने शेन यूए की बेजुबानी को कम समझ लिया था। उसने रियलाइज किया, एक किस सिर्फ एक दिन के लिए, ये तो डेली डिस्पोजेबल है। तुम चाहती हो मैं तुम्हें रोज किस करूं ताकि तुम बोल सको। वह और पास आया, यूए का हाथ पकड़ा। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? रोज एक किस। वह धीरे धीरे झुका, बिल्कुल वैसे जैसे किस करने वाला हो। यूए ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन लिन जिनमिंग रुक गया। वह मुस्कुराया और बोला, पर मैं मदद नहीं करना चाहता। ये बोलकर वह वहां से चला गया, पीछे एक शॉक्ड शेन यूए को छोड़कर। लिन जिनमिंग क्लासरूम से बाहर निकल गया, लेकिन शेन यूए ने हार नहीं मानी। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे हॉलवे में चल दी। दोनों स्कूल बिल्डिंग से बाहर आए। सनसेट हो रहा था और हवा में पेटल्स उड़ रहे थे। लिन जिनमिंग ने पूछा, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्या तुम बाथरूम जाओगी तो बाहर वेट करोगी? यूए ने थोड़ा घबराकर अपने बाल ठीक किए, फिर मुस्कुराई और अपना फोन निकाला। उसने स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाया। लिन जिनमिंग ने साफ मना कर दिया, मैंने कहा ना मैं हेल्प नहीं करूंगा। पर यूए की स्माइल नहीं रुकी। आखिरकार लिन जिनमिंग ने साय ली और कहा, चलो अपना वीचैट आईडी दो, कम से कम तुम डॉर्म के बाहर खड़ी होकर मेरा इंतजार तो नहीं करोगी। दोनों ने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर ली। चलते वक्त लिन जिनमिंग ने सोचा, ये लड़की तो सच में एक फैन रेंजिंग न्यूसेंस है। डॉर्म रूम में पहुंचते ही उसका मोटा रूममेट एक्साइटेड हो गया। उसने पूछा, बताओ तुम्हारी और मेरी गॉडेस के बीच क्या प्रोग्रेस है? स्कूल फोरम पर तुम दोनों का सुपर टॉपिक बन गया है, सब लोग तुम्हारी सीपी और कपल बना रहे हैं। लिन जिनमिंग ने बस इतना कहा, बोरिंग है। उधर शेन यूए अपने डॉर्म में थी। उसने लिन जिनमिंग को मैसेज किया, सीनियर आपकी लेक्चर टेक्स्ट बुक से भी बेहतर थी। फिर उसने फोन पर सर्च किया, चाइल्ड साइकोलॉजी। उसने पढ़ा कि मर्दों को तारीफ बहुत पसंद होती है और वह तारीफ सुनने पर कुत्ते की तरह वफादार बन जाते हैं। उसने तुरंत टाइमर सेट कर लिया। अगली सुबह से तारीफों का सिलसिला शुरू हो गया। सीनियर की आवाज बहुत अच्छी है, आपके जैसे सीनियर मिलना किस्मत की बात है। लिन जिनमिंग कंफ्यूज था कि यह लड़की इतनी जिद क्यों कर रही है। कैलेंडर पर डेट सर्कल थी, विंटर ब्रेक आ रहा था। यूए घबरा गई। अगर वह घर चली गई तो रोज किस नहीं कर पाएगी और उसकी आवाज फिर से चली जाएगी। उसने फोरम चेक किया और देखा कि एक कमेंट में लिखा है कि वह और लिन जिनमिंग दोनों वेस्ट सिटी से हैं। लिन जिनमिंग को रात को एक मैसेज आया एक अनजान नंबर से, जिसका नाम था सॉफ्ट हार्टेड गॉड शिन रुआन द शेन। मैसेज था, हम दोनों वेस्ट सिटी से हैं। लिन जिनमिंग ने सोचा, क्या अजीब निकनेम है, और उसने डिसाइड किया कि वह इस बार बिल्कुल नरम नहीं पड़ेगा। फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए। शेन यूए ने लिन जिनमिंग का शेड्यूल भांप लिया था। वह लैब बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। जैसे ही लिन जिनमिंग और उसका रूममेट बाहर आए, यूए ने आगे बढ़कर एक स्टीम्ड बन मानतो टिश्यू में लपेट कर दिया। ये बहुत टेस्टी है, उसने कहा। लिन जिनमिंग ने वह ले लिया। रूममेट हैरान रह गया, पहली बार देखा है तूने किसी लड़की की चीज ली है। लिन जिनमिंग ने कहा, फेंकने से वेस्ट होगा। यूए खुश थी कि वह उससे नफरत नहीं करता। विंटर ब्रेक से पहले यूए के रूममेट्स जल्दी घर चले गए। रात को लिन जिनमिंग ने मैसेज किया, नींद नहीं आ रही, बुरा सपना देखा। यूए ने रिप्लाई किया, मेरे टिकट्स सोल्ड आउट हैं, शायद मुझे स्कूल में ही नए साल का इंतजार करना पड़ेगा। क्या मैं आपके साथ कार शेयर कर सकती हूँ? क्या मैं इस साल सॉफ्ट हार्टेड गॉड से मिलूंगी? उसने पूछा, क्या आप पूछना नहीं चाहते कि मैंने क्या सपना देखा? लिन जिनमिंग ने रिप्लाई किया, नहीं। यूए ने लिखा, मैंने सपना देखा कि मैं हमेशा के लिए गूंगी हो गई। लिन जिनमिंग ने टिकट्स चेक किए, सच में सोल्ड आउट थे। उसने सोचा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर वह सोचता रहा। अगली सुबह कैफेटेरिया में रूममेट ने इशारा किया कि यूए अकेली रो रही है। लिन जिनमिंग खाना लेने गया, पर वह यूए के पास गया। उसने टेबल पर टिश्यूज का पैकेट रखा और कहा, 18th को मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बस लिफ्ट देनी है और कुछ नहीं। यूए शॉक रह गई। इतनी खुशी में उसके आंसू निकल गए और उसका कॉन्टैक्ट लेंस गिर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिन जिनमिंग मान गया। वह मुस्कुराई, खुशी खुशी उठी और अपना लगेज पैक करने चली गई। शेन यूए यूनिवर्सिटी के गेट पर अपने सूटकेस के साथ खड़ी थी। लिन जिनमिंग अपनी व्हाइट कार लेकर आ गया। उसने बिना कोई सवाल पूछे लगेज उठाकर ट्रंक में रख दिया। यूए ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और कार में बैठ गई।
रास्ते में काफी देर हो गई। हाईवे पर रात पड़ गई। लिन जिनमिंग ने सर्विस एरिया पर कार रोकी। वह थक चुका था और वहीं ड्राइवर सीट पर सो गया। शेन युए ने घड़ी देखी। रात के 12 बज चुके थे। उसने सोचा, अगर मैं अब इसे किस कर लूं तो कल घर पहुंचने तक मेरी आवाज वापस आ जाएगी। डरते डरते उसने झुककर लिन जिनमिंग के होंठों पर एक हल्का सा किस किया और तुरंत पीछे हट गई। सुबह हुई। लिन जिनमिंग उठा और ड्राइव शुरू की। कार के अंदर खामोशी थी। अचानक लिन जिनमिंग ने उससे कुछ पूछा और शेन युए ने घबराहट में जवाब दे दिया। लिन जिनमिंग हैरान रह गया। उसने मुड़कर देखा और कहा, लगता है शेन युए अब ठीक हो गई है। युए घबराकर अपना मुंह छुपाने लगी। मैं गलती कर बैठी, मुझे कुछ हो गया था, उसने कहा। लिन जिनमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो एक शर्त है, मेरी गर्लफ्रेंड बनो, सिर्फ इस विंटर ब्रेक के लिए। मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तुम मेरी फैमिली को हैंडल करने में मदद करो, बदले में मैं तुम्हारी फैमिली को हैंडल करूंगा। युए की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हाँ कर दी। मैं पूरी कोशिश करूंगी, उसने कहा। लिन जिनमिंग उसे उसके घर के पास छोड़ने आया। कल मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा, युए ने कहा। लिन जिनमिंग ने एड्रेस भेजने का वादा किया। कार जाते ही युए ने हाथ हिलाया। लिन जिनमिंग शेन युए को उसके घर छोड़ने आया था। कार जाते ही युए ने देखा कि उसकी माँ गेट पर ही खड़ी है, शायद इंतजार कर रही थी। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा घर आ गई? वे ऊपर बालकनी से एक लड़का दिख रहा था जो तुम्हें छोड़ने आया था। काफी हैंडसम लग रहा था। क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? युए घबरा गई और जल्दी से झूठ बोला, नहीं माँ, वह तो बस एक कैब ड्राइवर था। माँ ने हंसकर कहा, अच्छा, कैब ड्राइवर को तुम ऐसे हाथ हिलाकर गुड बाय करती हो? रात को माँ ने पापा को बताया कि उनकी बेटी को बॉयफ्रेंड मिल गया है। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ, पर माँ को पूरा भरोसा था। इधर युए अपने कमरे में लेटी थी। उसने फोन पर मैप चेक किया। लिन जिनमिंग का घर बस 5 किलोमीटर दूर था। उसने सोचा कि उसके पेरेंट्स रोज सुबह एक्सरसाइज पर जाते हैं तो वह आराम से लिन जिनमिंग से मिल सकती है। वह खुशी खुशी सो गई। अगली सुबह जैसे ही पेरेंट्स एक्सरसाइज पर गए, युए ने दरवाजा चेक किया और सीधा नीचे भागी। लिन जिनमिंग की व्हाइट कार पहले से वहां खड़ी थी। वह कार में बैठी और लिन जिनमिंग को बड़े गौर से देखने लगी। लिन जिनमिंग अनकंफर्टेबल फील करने लगा, पर युए का ध्यान हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह एक मॉल के पार्किंग लॉट में रुके। वहां लिन जिनमिंग ने अचानक युए की तरफ झुककर उसे किस कर दिया। युए शॉक रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किस करना और किस लेना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद वह सुपरमार्केट गए कुछ स्नैक्स लेने। वापस कार में जब वह लिन जिनमिंग के घर जा रहे थे, युए को घबराहट होने लगी। अगर उसके पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करें तो? उसने तुरंत फोन निकाला और सर्च करने लगी, हाउ टू मीट बॉयफ्रेंड्स पेरेंट्स और परफेक्ट गर्लफ्रेंड पर्सोना। वह पूरी तैयारी कर रही थी। आखिरकार वह लिन जिनमिंग के घर पहुंच गए। लिन जिनमिंग ने दरवाजा खोला और युए शॉपिंग बैग्स लिए नर्वस होकर अंदर जाने के लिए तैयार थी। लिन जिनमिंग ने दरवाजा खोला। शेन युए नर्वस थी। उसके हाथ में गिफ्ट बैग्स थे। अंदर लिन जिनमिंग के पेरेंट्स खड़े थे। मम्मी पापा, शेन युए ने गलती से बोल दिया। तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया। अंकल आंटी सॉरी, मैं बहुत नर्वस हूँ, उसने जल्दी से सुधारा। लिन जिनमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी पापा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, शेन युए। मम्मी तुरंत खुश हो गईं। अरे वाह, युए बहुत सुंदर है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने शेन युए का हाथ पकड़ा और अंदर बुलाया। पापा ने कहा, मैं ग्रोसरीज लेने जाता हूँ, और चले गए। मम्मी किचन में लंच प्रिपेयर करने लगी। लिन जिनमिंग और शेन युए सोफा पर बैठे। शेन युए ने पूछा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं आई? मम्मी सीरियस फेस से किचन गई थी। लिन जिनमिंग हंसा, नहीं, वह किचन में चुपके से खुश हो रही हैं। शेन युए ने फोन दिखाया, पर इंटरनेट पर ऐसे ही लिखा है, इंटरनेट पर यूजलेस चीजें मत सीखो। लिन जिनमिंग ने कहा। पापा ग्रोसरीज लेकर वापस आए। मम्मी ने एप्रन पहना और खाना सर्व किया। युए ट्राई करो, लिन जिनमिंग ने पहले नहीं बताया कि तुम आ रही हो, इसलिए ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाए। थैंक यू आंटी, खाना बहुत टेस्टी है, शेन युए ने कहा। पापा ने कहा, अपने घर जैसा फील करो, अगर लिन जिनमिंग तुम्हें परेशान करे तो हमें बता देना, हम उसे संभाल लेंगे। लिन जिनमिंग ने टेबल के नीचे शेन युए का हाथ पकड़ लिया। मम्मी पापा खाना खाओ, उसने कहा। खाने के बाद लिन जिनमिंग शेन युए को घर छोड़ने लगा। कार में शेन युए ने पूछा, क्या मैं कल फिर मिलने आ सकती हूँ? देखते हैं, लिन जिनमिंग ने कहा। शेन युए जाने लगी तो लिन जिनमिंग ने उसे एक रेड एनवेलप दिया। ये मम्मी ने दिया है, पर हम तो फेक है ना, शेन युए ने कहा। तो अगली बार खुद वापस कर देना, लिन जिनमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा और कार ड्राइव करके चला गया। शेन युए वहां खड़ी रेड एनवेलप को देखकर मुस्कुराई। अगली सुबह शेन युए की नींद खुली। उसने तुरंत अपना फोन चेक किया और लिन जिनमिंग को मैसेजेस भेजने शुरू किए। पहले मैसेज में लिखा, आज मौसम बहुत अच्छा है। फिर दूसरा मैसेज आया, शायद इसलिए क्योंकि मुझे अभी तुमसे मिलना है। तीसरे मैसेज में उसने लिखा, भगवान भी मेरे लिए खुश है। और फिर बिना देरी किए उसने बोल्ड होकर पूछा, क्या हम बाहर जाकर किस करें? लिन जिनमिंग का रिप्लाई सीधा और सिंपल था, नीचे आओ। शेन युए खुशी खुशी नीचे गई और कार में बैठ गई। कार के अंदर लिन जिनमिंग ने उसकी तरफ देखा। उसने अपना हाथ शेन युए के माथे पर रखा, जैसे चेक कर रहा हो कि उसे बुखार तो नहीं है। वह सोच रहा था कि ये लड़की जो देखने में कितनी भोली भाली लगती है, वह लगातार उसकी सोच को कैसे चैलेंज कर रही है। अचानक उसने आगे बढ़कर शेन युए को किस किया।
किसके बाद लिन जिनमिंग ने कहा कि आज उसे उसके घर आने की जरूरत नहीं है। उसने वादा किया, मैंने जो कहा था वह करूंगा। छुट्टियां खत्म होने तक मैं रोज तुम्हें किस करूंगा ताकि तुम बोल सको। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। शेन यूए रोज लिन जिनमिंग से मिलती, वह बस एक सेकंड के लिए लिप्स टच करते और अलग हो जाते। लिन जिनमिंग का एटीट्यूड बिल्कुल प्रोफेशनल और बिजनेस लाइक था, बस अपना काम कर रहा हो। छुट्टियां खत्म हुई और स्कूल वापस खुल गया। शेन यूए अपने डॉर्म रूम में वापस आई। वहां उसके रूममेट्स लियू रुयान और जियांग जियाओ पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे घेर लिया और लिन जिनमिंग के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए, पर शेन यूए ने अनजान बनने का परफेक्ट नाटक किया। वह इस पूरे मामले को लेकर चुप थी क्योंकि ये बात बताई नहीं जा सकती थी। तभी जियांग जियाओ ने एस्केप रूम जाने का आइडिया दिया। उन्हें गेम शुरू करने के लिए कम से कम 4 लोग चाहिए थे। उन्होंने बुकिंग की और कुछ ही देर में नोटिफिकेशन आया कि उनका मैच 2 और प्लेयर्स के साथ हो गया है। जब वह तीनों एस्केप रूम के लोकेशन पर पहुंची तो उन्हें एक बड़ा शॉक मिला। वह 2 और प्लेयर्स कोई और नहीं बल्कि लिन जिनमिंग और उसका दोस्त शियाओलोंग थे। शेन यूए हैरान रह गई। गेम मास्टर ने रूल समझाए कि ये हॉरर थीम है। जैसे ही लाइट्स गईं और दरवाजा खुला, एक भूत घोस्ट आ गया। सब लोग डर के मारे भागने लगे। भागते भागते शेन यूए अपने दोस्तों से अलग पड़ गई। वह एक अंधेरे कॉरिडोर में अकेली रह गई। उसने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वह बंद था। पीछे से वह भूत उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह डर के मारे एक अंधेरे कॉरिडोर में अकेली रह गई। उसने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वह बंद था। पीछे से वह भूत उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह डर के मारे कांपने लगी। तभी अंधेरे में से एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। लिन जिनमिंग था। उसने शेन यूए को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे कंफर्ट करते हुए कहा, डरो मत। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मैंने इस एनीमे सीरीज को जो ओरिजिनली 40 मिनट का था उसको कंप्रेस करके सिर्फ 20 मिनट में पूरा कवर कर दिया है। पूरी स्टोरी, मेन ट्विस्ट्स, इमोशंस सब कुछ शामिल किया है बिना बोर किए। अब मुझे आप लोगों से सच्ची राय चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको ये शॉर्ट एंड फास्ट वर्जन पसंद आया या आप चाहते हो कि मैं डिटेल्ड वर्जन बनाऊं जिसमें हर चीज थोड़ा स्लो और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊं? अगर शॉर्ट वर्जन पसंद आया तो शॉर्ट पसंद आया लिख दो, और अगर डिटेल्ड चाहिए तो डिटेल्ड चाहिए लिख देना। आपके ओपिनियन से मुझे पता चलेगा कि आगे किस स्टाइल में वीडियो बनाऊं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ताकि आगे भी ऐसे वीडियो आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर और एनीमे देखते रहो। बाय गाइज।